हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने दो केमिकल रिएक्शन उनकी देख ली है। एक तो उनका बेसिक बिहेवियर ऑफ अमाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सेकंड हमने देखी थी एल्काइलेशन। और अब बेसिक बिहेवियर और एल्काइलेशन के बाद जो हमारी थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही है, थर्ड जो केमिकल रिएक्शन है अमाइंस की, वो है एसाइलेशन। ठीक है, तो देखते हैं एसाइलेशन। ठीक है, तो अब थर्ड हमारी रिएक्शन आ रही है कौन सी? एसाइलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये देखना है कि मीनिंग क्या है, एसाइलेशन का मीनिंग क्या है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसाइलेशन? एसाइलेशन का मीनिंग है एडिशन ऑफ क्या? एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। किसका एडिशन? एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप का एडिशन। ठीक है, अब ये एसाइल ग्रुप क्या होता है तो समझे। देखो एसाइल ग्रुप क्या होता है? एसाइल ग्रुप होता है RCO। किसको बोलते हैं? RCO ग्रुप को अपन बोलते हैं एसाइल ग्रुप, RCO। ठीक है, इस ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं और इसके एडिशन को बोला जाता है एसाइलेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप, RCO ग्रुप को बोला जाता है एसाइल ग्रुप, इसके एडिशन को बोला जाएगा एसाइलेशन। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एग्जांपल बन सकते हैं कैसे कैसे, है ना। अगर अपना RCO में R अगर क्या हो, R इक्वल्स टू अगर CH3 हो, अगर R अगर अपन CH3 ले लें तो ग्रुप का नाम क्या होता है? तो ग्रुप बन जाएगा क्या? CH3CO। ठीक है, R की जगह पे हमने क्या रख लिया? CH3, तो ग्रुप बन गया CH3CO। CH3CO बन गया ग्रुप। और अब इस ग्रुप को बोलते हैं क्या? एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे एसिटाइल ग्रुप। इस ग्रुप का नाम एसिटाइल ग्रुप है। और अब इसके एडिशन को, ठीक है, एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप के एडिशन को फिर बोला जाता है क्या? एसिटाइल ग्रुप के एडिशन को बोला जाता है एसिटाइलेशन। इसको बोलेंगे फिर क्या? एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप का एडिशन एसिटाइलेशन आ गया। ठीक है, जब R इक्वल्स टू CH3 है तो ग्रुप क्या बन जाएगा? CH3CO, यानी एसिटाइल ग्रुप। और एसिटाइल ग्रुप के एडिशन को बोलेंगे एसिटाइलेशन। ठीक है, इसी तरह से अगर R है ना, ये तो जैसे A अपन ने R इक्वल्स टू CH3 रखा, अगर अपन रखते हैं B, R इक्वल्स टू अगर रख लिया अपन ने फिनाइल यानी कि बेंजीन रिंग। ठीक है, अगर R हमारा CCH5 है, फिनाइल है, तो ग्रुप क्या बन जाएगा? ग्रुप हो जाएगा अब हमारा C6H5CO। ठीक है, ये ग्रुप हो जाएगा। इस ग्रुप का नेम क्या है? ग्रुप का नेम है बेंजोइल ग्रुप। ग्रुप को बोलते हैं बेंजोइल। ठीक है, ध्यान रखें ये बेंजोइल है। एक बेंजाइल अलग होता है, बेंजाइल होता है बेंजीन पर CH2, वो बेंजाइल होता है। ठीक है, तो बेंजोइल, ये बेंजोइल ग्रुप है। तो बेंजोइल ग्रुप, और अब इसके एडिशन को, एडिशन ऑफ क्या? एडिशन ऑफ बेंजोइल ग्रुप, बेंजोइल ग्रुप के एडिशन को फिर बोला जाता है क्या? बेंजोइलेशन। इसके एडिशन को बोलेंगे बेंजोइलेशन। तो एसिटाइल ग्रुप का एडिशन एसिटाइलेशन, बेंजोइल ग्रुप का एडिशन बेंजोइलेशन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो R अगर CH3 है तो एसिटाइल ग्रुप, R अगर CCH5 है तो बेंजोइल ग्रुप। अगर कॉमनली बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? एसाइल ग्रुप। ठीक है, तो एसाइल ग्रुप का एडिशन एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम दो टाइप के एसाइलेशन लेके चलेंगे। ये यानी कि एक तरह से एसाइलेशन के टाइप हो गए, है ना, एक एसिटाइलेशन और एक बेंजोइलेशन। ये दो टाइप का एसाइलेशन होता है। ठीक है, तो ये तो समझा कि एसाइलेशन क्या होता है और कितने टाइप का होता है। एसाइलेशन और दो टाइप का अपन लेंगे, एसिटाइलेशन, बेंजोइलेशन। अब देखना ये कि ये जो एसाइलेशन यानी कि एसिटाइलेशन या बेंजोइलेशन हो रहा है उसके लिए रिएजेंट क्या है ना, तो उनको बोलते हैं एसाइलेटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब जैसे अगर अपन एसिटाइलेशन की बात करें, ठीक है, तो अपन बोल देंगे इनको क्या? एसिटाइलेटिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? एसिटाइलेटिंग एजेंट। एसिटाइलेटिंग एजेंट यानी कि जो क्या करवाएंगे? एसिटाइलेशन करवाएंगे। तो कौन है एसिटाइलेटिंग एजेंट्स, है ना? एसिटाइलेटिंग एजेंट्स होते हैं कौन? एसिटाइलेटिंग एजेंट्स हैं दो एजेंट हैं। कौन कौन से? फर्स्ट एक तो है क्या? CH3COCl, CH3COCl। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। ये तो क्या हो गया? एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, एक रिएजेंट तो ये, या तो इससे करवाएंगे एसिटाइलेशन, है ना, या फिर हम करवाएंगे सेकंड जो रिएजेंट है वो है क्या? CH3CO और OCO CH3। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है क्या? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड।
ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एसिड से मिलकर बना, एसिटिक एसिड से बना है। एसिटिक एसिड की दो मॉलिक्यूल में से जब वाटर निकाल देते हैं तब ये बनता है। कैसे बनता है मैं नीचे निकाल के दिखाता हूं वाटर कैसे। देखो CH3COOH एसिडिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, फिर आपने लिया एसिडिक एसिड का ही एक और मॉलिक्यूल ले लिया, और अब दो मॉलिक्यूल के बीच में से क्या निकाल दो, वाटर। ठीक है, तो फिर बनता है ये एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल में से वाटर के रिमूवल से ये बनता है एसिडिक एनहाइड्राइड। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दो एसिड हेल्पिंग एजेंट है, एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, ये दो होते हैं। यानी इन दोनों में से किसी भी एक को हम यूज करके और एसिटाइलेशन करवाते हैं। ठीक है, तो एसिडिक एनहाइड्राइड हमने देख लिया कि दो एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल में से वाटर के रिमूवल से बनता है। इसको थोड़ा कंडेंस फॉर्म में अगर हम लिखें तो कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, CH3CO, है ना। ये हमको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। देखो CH3CO दो बार है, ये रहा CH3CO, ये रहा CH3CO दो बार है, तो होल ट्वाइस कर दिया, और एक O बाहर है तो इसको इस तरह से। तो ये हमको इस थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो दो ये रिएजेंट है एसिटाइलेशन की। अब जब बात बेंजोलेशन की आएगी, बात अगर बेंजोलेशन की आएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां पर CH3 है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, C6H5 हो जाएगा, फिनाइल। ठीक है, इसी तरह से तब फिर इसका नाम हो जाएगा क्या, फिनाइल लगाने के बाद इसको बोलेंगे बेंजोयल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजोयल क्लोराइड। आ गया, जब हम फिनाइल लगा देंगे तभी बेंजोयल क्लोराइड हो जाएगा। बेंजोलेशन के लिए हमको ये करना होगा। इसी तरह से यहां भी क्या लग जाएंगे, फिनाइल लग जाएंगे। ठीक है, तब इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो वो अपन अभी बेंजोलेशन में करेंगे तब और देख लेंगे। आ गया समझ में? तो ये तो हुआ कि एसाइलेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किससे करवाया जाता है। तो ये दो जो है वो एसिटाइलेटिंग एजेंट है। कौन कौन से दो हो गए हमारे, एक तो एसिटाइल क्लोराइड और एक एसिटिक एनहाइड्राइड। आगे बात समझ में, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये दो रिएजेंट आ गया। ये अब देखते हैं कि एसिटाइलेशन रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, ये देखना है तो आओ देखते हैं, ये आ गया समझ में। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि एसाइलेशन रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक है, आओ देखो। तो एसाइलेशन में अपन एसिटाइलेशन करवा रहे हैं, फर्स्ट ले रहे हैं एसिटाइलेशन, फिर करवाएंगे बेंजोलेशन। तो हमने ये तो देख ही लिया कि एसिटाइलेशन क्या होता है और किससे होता है ना। ये तो हमने देख ही लिया, अब करवाते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो ये लिया अपन ने एजेंट, जैसे कि है ना, क्या था, CH3COCl, अगर हमने ये लिया है। ठीक है, अब ले रहे हैं हम अमाइन। अमाइन में भी हम ले रहे हैं प्राइमरी अमाइन। कौन सी अमाइन ले रहे हैं, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन को थोड़ा सा अपन इस फॉर्म में लिख रहे हैं, देखना कि समझ में आ रहा है क्या, HNHR। ठीक है, क्या लिखा है अपन ने, HNHR के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, देखो क्या है, RNH2 है ना, ये RNH2 तो है ये। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया, H अलग से शो किया, क्यों, ताकि हम यहां से HCl का रिमूवल दिखा सकेंगे। क्या दिखा सकेंगे, HCl का रिमूवल दिखा सकेंगे। आ गया, इसलिए अपन ने इसको इस तरह से अरेंज करके लिखा है। तो ये तो एसिटाइल क्लोराइड है और ये प्राइमरी अमाइन है। कौन सी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो ये लो। अब देखो अब क्या बन रहा है, प्रोडक्ट देखो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। देखो CH3CO तो आ ही रहा है और HCl बीच में से निकल जाएगा, NHR इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये लो CH3CO NH और R। ठीक है, और साथ में HCl निकल रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट। क्या निकल रहा है, HCl बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब देखेंगे एसिटाइलेशन हो चुका है, कैसे हो चुका है, जरा देखना एसिटाइलेशन कैसे हो चुका है। देखो ये थी प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो ये रहा अमाइन वाला पार्ट, ये रहा अमाइन मॉलिक्यूल। और अब अमाइन मॉलिक्यूल में किसका एडिशन हो चुका है, अमाइन में CH3CO का एडिशन हो चुका है। किसका एडिशन हो चुका है, CH3CO ग्रुप का। ये तो अमाइन वाला पार्ट है, उसमें CH3CO ग्रुप का एडिशन हो चुका है, इसलिए रिएक्शन को बोला जाएगा एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप का एडिशन हो गया, इसलिए बोला जाएगा एसिटाइलेशन। आगे बात समझ में। बात करते हैं इस कंपाउंड की नेमिंग की। ठीक है, तो नेमिंग की अगर बात करें तो नेमिंग कैसे होगी। ठीक है, एक कंपाउंड ये किस तरह से इसकी नेमिंग की जाएगी, इसकी नेमिंग की जाएगी इस तरह से, CH3CO NH2। अगर हम इसकी बात करें तो इस कंपाउंड का नेम क्या है, इसका कॉमन और आईपीएसी दोनों नेमिंग अगर अपन करें तो इसका कॉमन नेम है क्या, एसीटेमाइड। क्या नाम है इसका कॉमन नेम, एसीटेमाइड।
ठीक है। IUPAC नेम की बात करें इसके, तो IUPAC नेम है इसका क्या, इथेनामाइड। IUPAC नेम इथेनामाइड, ठीक है। एसिटामाइड कॉमन नेम है, इथेनामाइड इसका IUPAC नेम। अब देखो इसी कंपाउंड से वो बनाए हुए हैं, कैसे बनाए हुए हैं, इसके एक H को हटा के, एसिटामाइड के या इथेनामाइड के एक H की जगह पर, एक H की जगह पे क्या लगा रखा है, एल्काइल ग्रुप लगा रखा है। क्या लगाया है, एल्काइल ग्रुप। तो यानी वो एल्काइल ग्रुप कहां लगाया है, नाइट्रोजन के एक H को हटा के, किसपे, नाइट्रोजन के एक H को हटा के R ग्रुप लगाया है। तो नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का, तो अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेम बनेगा इसका क्या, N पे, नाइट्रोजन पे क्या, नाइट्रोजन पे लगाया हुआ है एल्काइल, नाइट्रोजन पे क्या लगाया है, एल्काइल। किसमें, एसिटेमाइड में। किसमें लगाया है, एसिटेमाइड में। ये तो एसिटेमाइड की टर्म्स में हो गया। हम चाहे तो इथेनामाइड की टर्म्स में ही बना सकते हैं। कैसे, IUPAC बन जाएगा तब। IUPAC नेम क्या हो गया इसका, IUPAC एन एल्काइल, ये तो वो का वो है ही, बस एसिटेमाइड की जगह पे क्या हो जाएगा, एसिटेमाइड की जगह पे इथेनामाइड हो जाएगा। ठीक है, एसिटेमाइड की जगह पे इथेनामाइड आ गया ये। तो ये इस कंपाउंड के कॉमन और IUPAC दोनों नेम बन जाते हैं। आ गया समझ में। तो ये एसिड रिलेशन। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रिएक्शन कराई जा रही है पायरिडीन की प्रेजेंस में, पायरिडीन की प्रेजेंस में। पायरिडीन होता है C5H5N, ये पायरिडीन होता है C5H5N। इसकी प्रेजेंस में क्यों कराई जा रही है, क्योंकि पायरिडीन के नाइट्रोजन पे है एक लोन पेयर। पायरिडीन की नाइट्रोजन पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है जिसको ये डोनेट करता है। इसको क्या करता है, डोनेट करेगा, और डोनेट करने की वजह से लुईस बेस की तरह ये एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा, लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। और ये बेस है और ये HCl क्या है, एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से यहां से HCl का रिमूवल होता रहेगा, HCl का रिमूवल होता रहेगा। और अकॉर्डिंग टू ली-चैटले प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली-चैटले प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट यहां से रिमूव होता रहेगा तो रिएक्शन क्या आएगी, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी, यानी कि रिएक्शन फेवर हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आगे सर में, तो पायरिडीन का क्या रोल है यहाँ पे, पायरिडीन का रोल है HCl को रिमूव करना, सॉल्ट बना के उसको रिमूव कर देना। पायरिडीन खुद बेसिक नेचर का है और HCl से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा। कैसे बनाएगा जरा देखते हैं कैसे। आओ देखो, है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे NH3 और HCl की रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे हमको पता है कि मैं एक बार NH3 HCl की ले लेता हूँ। NH3 और HCl, NH3 HCl रिएक्शन करके बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl और NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये सेम वैसी पायरिडीन की, ये लो, ये पायरिडीन लिखा C5H5N। ठीक है, C5H5N पायरिडीन, जिसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, बेंजीन की जैसी है, बस बेंजीन की एक कार्बन और हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ये इसकी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बेंजीन से बनाई हुई है। बेंजीन पे यहाँ पे बस एक CH होता है, CH को हटाया, नाइट्रोजन लगा दिया। ठीक है, ये पायरिडीन है। अब HCl के साथ इसकी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये अपना लोन पेयर देगा H को, तो अब बन जाएगा C5H5N पॉजिटिव H, है ना, और Cl नेगेटिव। आ गई बात समझ में, है ना। तो C5H5N पॉजिटिव HCl नेगेटिव, इसका नेम की भी अगर बात करें तो नेम हो जाएगा पायरिडीनियम, पायरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड। पायरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड इसका नेम हो जाता है, या पायरिडीनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं सिंपली। पायरिडीनियम कैसे, जैसे अमोनिया से अमोनियम, ऊपर वाले का क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड, है ना। NH4+Cl- का क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, इसका नेम है अमोनियम क्लोराइड। तो जैसे अमोनिया से बनाया है अमोनियम क्लोराइड, वैसे पायरिडीन से बनाया क्या, पायरिडीनियम क्लोराइड। एनिलीन से बनाया था एनिलीनियम, तो वैसे पायरिडीन से पायरिडीनियम। तो इस तरह से पायरिडीन जो है वो HCl को क्या करता है, सॉल्ट बना के, अभी एक सॉल्ट हो गया, सॉल्ट बना के सॉल्ट के फॉर्म में उसको रिमूव करता रहता है, और ये रिएक्शन फिर फॉरवर्ड में फेवर हो जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली चलती है, कन्वीनियंट हो जाती है रिएक्शन। आ गया, तो ये यहाँ पे पायरिडीन का रोल है। तो ये हमने देखा एसिटाइलेशन प्राइमरी अमाइंस में। आ रही है बात समझ में। ठीक है, ये प्राइमरी अमाइंस का एसिटाइलेशन था। एक एग्जांपल अगर यहाँ पे ले लें अपन, तो देखो एक एग्जांपल प्राइमरी अमाइन का लिखे कर लेते हैं। ये बातें समझ में आ गई सारी, है ना, किस तरह से HCl को रिमूव करता है, सॉल्ट कैसे बनता है, पायरिडीन की स्ट्रक्चर भी आ गई है, फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है सब। अब देखो, अब अगर इसमें एग्जांपल अपन कर दें, क्या एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन,
यहाँ पे प्राइमरी अमाइन एल्काइल ग्रुप की जगह पे आर की जगह पे अपन मान लीजिए रख लेते हैं C2H5। क्या रख लेते हैं? C2H5। आ गया? अगर अपन ने C2H5 रख लिया तो अब इस प्राइमरी अमाइन का नेम हो गया क्या? इथेन अमाइन। क्या नेम हो गया इसका? इथेन अमाइन। तो बस कुछ भी चेंज नहीं करना। आर की जगह पे C2H5 रखा है तो यहां भी आर की जगह पे क्या हो जाएगा? आर को हटाएंगे यहाँ पे और क्या लगा देंगे? C2H5। ठीक है, C2H5 हो जाएगा। तब नेम में क्या चेंजेस हो जाएंगे? नेम में ये चेंज होगी, एल्काइल है, यहां जो एल्काइल है एल्काइल हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या लिख देंगे? उसकी जगह पे लिख देंगे इथाइल, इथाइल एसिटेमाइड। ठीक है, नीचे भी यही करना है, एल्काइल हटाया और क्या लिख दिया? इथाइल, है ना, क्योंकि अब एल्काइल हमने क्या ले लिया? इथाइल ले लिया। तो ये एक तरह से उसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा, है ना। तो ये प्राइमरी अमाइन का एलिफेटिक के साथ, ये एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ली, R इक्वल टू C2H5 लिया। हम चाहे तो R एरोमेटिक वाला भी ले सकते हैं, मतलब कि एराइल ग्रुप भी ले सकते हैं, है ना। लेके दिखाता हूं, नीचे लिख लेते हैं अलग से एक बार। ठीक है, ये लो CS3COCl, है ना। ये तो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ली है हमने। ये तो कौन सी ली है? एलिफेटिक की प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन। अब एरोमेटिक ले लें तो ये तो एसिडाइल क्लोराइड है ही है। ठीक है, एरोमेटिक में एनिलीन ले रहे हैं, एनिलीन C। ये लो, एनिलीन को इस तरह से लिख लेते हैं, लिख सकते हैं NH2CCH5, है ना, एनिलीन, एनिलीन। अब ये ले लिया अपन ने एरोमेटिक 1 डिग्री, कौन से ले लिए? एरोमेटिक की 1 डिग्री अमाइन, एरोमेटिक की 1 डिग्री अमाइन। और सेम वही यहां से क्या निकल जाएगा? HCl। ठीक है, यहां से HCl निकल जाएगा और रिएक्शन में तो कोई चेंजेस है नहीं, रिएक्शन तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो देखो वही पायरिडीन की प्रेजेंस लगानी है, पायरिडीन प्लस C5H5N, ये पायरिडीन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो क्या बन जाएगा? CH3CO और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो क्या लिख देंगे? क्या हो जाएगा? CH3CONH। बस यहाँ पे क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप जो है वो कौन है? अब फिनाइल है। ठीक है, अगर नेमिंग की बात करें, है ना, देखो बाई प्रोडक्ट में तो HCl आ ही रहा है। नेमिंग की बात करें तो ऊपर और नीचे कंपाउंड में अगर दोनों में देखें तो क्या डिफरेंस आ रहा है? बस यहाँ पे N के साथ कौन है? इथाइल है, यहाँ कौन आ गया? फिनाइल आ गया। बस ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। तो क्या बन जाएंगे? वही दो नेम, कॉमन नेम की बात करें तो N फिनाइल, कॉमन नेम बनेगा एसिटेमाइड के टर्म्स में, तो N फिनाइल एसिटेमाइड। ठीक है, और IUPAC बनेगा किसकी टर्म्स में? IUPAC बनेगा N फिनाइल इथेनामाइड की टर्म्स में, N फिनाइल इथेनामाइड। ठीक है, ये तो हो गए अपने क्या? प्राइमरी अमाइंस का एसिडाइलेशन। ये तो हमने किया प्राइमरी अमाइन का एसिडाइलेशन। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये N फिनाइल एसिटामाइड जो कंपाउंड बना है, इसका एक और कॉमन नेम है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिटेनिलाइड। कौन सा? एसिटेनिलाइड। आगे बात समझ में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना आप। एसिटेनिलाइड आगे काम आएगा, एसिटेनिलाइड। आ रही है बात समझ में? एसिटेनिलाइड, मैं इसकी थोड़ी सी साइड में स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मतलब इसी चीज की, तो इस तरह से बना हुआ मिलता है तुमको, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना हमको। ये एसिटेनिलाइड की स्ट्रक्चर बनेगी। ये देखो, ये तो एनिलीन वाला पार्ट हो गया, ये वाला, और इस पे क्या लग गया? एसिटाइल ग्रुप लग गया, तो इस पे लग जाएगा एसिटाइल ग्रुप, CO और फिर यहाँ CH3। ये एसिटेनिलाइड की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आगे फिर काम आएगा। हो गया? तो ये था प्राइमरी अमाइन का एसिटाइलेशन। आगे बात समझ में, प्राइमरी अमाइन में अपन ने एलिफेटिक का भी एग्जांपल देख लिया, एरोमेटिक का भी देख लिया, दोनों का एसिटाइलेशन हमने पहले ही बात की थी। हम दोनों को साथ साथ कंपेयर लेते हुए चलेंगे। ठीक है, जहां अगर दोनों की सेम रिएक्शन है तो दोनों को दिखाएंगे, कुछ डिफरेंट है तो वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, आ गया? ये तो प्राइमरी का हो गया। अब साथ में सेकेंडरी और टर्शियरी को भी यहाँ पे ले रहे हैं कंपेरिजन पर्पज के हिसाब से। आओ देखो, कंपेरिजन पर्पज के हिसाब से देखे तो। ठीक है, अच्छा, ये जो करवाया एसिडाइलेशन, ये अपन एसिडाइल क्लोराइड से करवा रहे हैं। अपन चाहे तो एसिडिक एनाइड्राइड, जो उसका दूसरा रिएजेंट था एसिडिक एनाइड्राइड, उससे भी करवा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल वो भी लेके दे देता हूँ, ये लो, आओ देखो, फिर आएंगे अपन सेकेंडरी और टर्शियरी पे। एक एग्जांपल पहले एसिडिक एनाइड्राइड के साथ भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब एक एग्जांपल अपन एसिडिक एनाइड्राइड के साथ भी कर लेते हैं। CH3CO, ये ले लिया अपन ने एसिडिक एनाइड्राइड, CH3CO, CO और CH3। ठीक है, ये ले लिया, और ले लिए प्राइमरी अमाइन, है ना।
तो प्राइमरी अमाइन को अपन थोड़ा इस तरह से लिख लेते हैं, देखो अरेंज करके, ये H NH और एक H को नीचे की तरफ शो कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अपन ये देखो एसिटाइलेशन को समझा सकें कैसे हुआ है। ये देखो ये ऐसे इस तरह से ये एसिटाइलेशन हो गया, आ रही है बात समझ में, है ना, इस तरह से। तो ये नीचे से ये देखो ये क्या निकल गया यहां से, अगर मैं इसको देखो दिखाऊं तो ये देखो क्या निकल गया, ये देखो ये तो CH3CO इसके साथ अटैच हो ही जाएगा, और ये निकल गया बाई प्रोडक्ट कौन, CH3COH एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये लो अब क्या हो गया, क्या बन गया, CH3CONH और फिर क्या R, है ना, एसिडाइलेशन तो हो ही गया, और बाई प्रोडक्ट में कौन निकल गया, CH3COOH एसिटिक एसिड, आ गया। तो इस तरह से एसिडिक एनाइड्राइड से भी हम करवा सकते हैं, आ गया। तो इसलिए अपन ने ये भी दे दिया, आ गया समझ में, है ना। बाकी इसकी नेमिंग वगैरह देख ही लिए, एसिड एसिड। यहां अगर आप पायरिडीन यूज नहीं करते हैं, पायरिडीन की जगह पे यूज कर सकते हैं एक्वस NaOH, क्या यूज कर सकते हैं, NaOH यूज कर सकते हैं। तो NaOH क्या करेगा, CH3CH को रिमूव कर देगा, आगे समझ में, ठीक है। ये था एसिडाइलेशन प्राइमरी अमाइंस का। अब आते हैं अपन सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस पे, ठीक है, हो गया ये। तो अब आओ, है ना, ये एसिड एनाइड्राइड के साथ कर ही दिया। अब देखो सेकेंडरी अमाइंस का, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन लो लेते हैं, हम सेकेंडरी अमाइन लेते हैं। तो ये लिया हमने CH3COCl एसिडाइल क्लोराइड, ठीक है, और साथ में ली सेकेंडरी अमाइन। अब हमको पता है सेकेंडरी अमाइन ये होती है, पता है ना हमको, RNHR। तो उसके एक H को अपने अलग से सेपरेटली शो किए ताकि हम किसका रिमूवल शो कर सकेंगे, यहाँ पे HCl का रिमूवल शो कर सकेंगे, ठीक है। इस तरह से HCl का रिमूवल दिखा देंगे, H से निकल जाएगा। और ये सेकेंडरी अमाइन है 2 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन है। और ये रिएक्शन वही किसके प्रेजेंस में, पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन है, पायरिडीन, ठीक है, C5H5N, ये पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। और फिर वही सेम CH3CON, और अब N के साथ कितने एल्काइल हैं, 2 एल्काइल ग्रुप, प्लस में क्या वही HCl, जिसको कौन ले जाएगा, ये पायरिडीन जो है वो इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा रिमूव, है ना। तो रिएक्शन चलेगी फॉरवर्ड, आ रही है बात समझ में। तो अब हमारी इसकी नेमिंग की अगर बात करें, इस कंपाउंड की नेमिंग की बात करें, तो इस कंपाउंड का नेम क्या बनेगा, देखो बिल्कुल आसान है। पहले जब अपन प्राइमरी अमाइन के साथ प्रोडक्ट बना रहे थे तब नाइट्रोजन पे एक ही अल्काइल ग्रुप था, कितना था, एक ही अल्काइल ग्रुप। अब कितने आ गए, 2। तो बस क्या हो जाएगा, देखो क्या नेम हो जाएगा, N डाई एल्काइल, है ना, नाइट्रोजन पे अब 2 एल्काइल है इसलिए N डाई एल्काइल और एसीटेमाइड, N डाई एल्काइल एसीटेमाइड, आ गया समझ में, ठीक है। इसी तरह से अगर IUPAC नेम की बात करेंगे, IUPAC, तो IUPAC हो जाएगा ये लो N डाई एल्काइल, N डाई एल्काइल और इथेनमाइड, IUPAC की टर्म्स में इथेनमाइड, ठीक है, आ गया। तो इथेनमाइड हो जाएगा IUPAC नेम। तो ये हो गया सेकेंडरी अमाइन का, ठीक है। इसी तरह से अगर टर्शियरी अमाइन का कराएं, ये लो टर्शियरी अमाइन CH3COCl। अब देखो टर्शियरी अमाइन के साथ क्या प्रॉब्लम होने वाली है, जरा देखो, ये है टर्शियरी अमाइन, ठीक है, टर्शियरी अमाइन 3 डिग्री अमाइन। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि एसिटाइलेशन बेंजोइलेशन तभी होता है जब कंपाउंड में एक्टिव H होती है। एक्टिव H का मतलब जो H हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होती है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, नाइट्रोजन के साथ अटैच हो, इस तरह से, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन से H, देखो प्राइमरी में भी एक्टिव H थी, प्राइमरी अमाइन में भी एक्टिव H थी, सेकेंडरी में भी एक्टिव H। एक्टिव H मतलब H विद अटैच टू नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ जो टर्शियरी अमाइन है उसके पास कोई एक्टिव H नहीं है। तो अब यहाँ कोई एक्टिव H नहीं है, तो विदाउट एक्टिव H, बिना एक्टिव H के एसिटाइलेशन बेंजोलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो टर्शियरी अमाइन के साथ अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। क्या, नो रिएक्शन। छोटा सा क्वेश्चन जो 1 मार्क में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि टर्शियरी अमाइन का एसिटाइलेशन या बेंजोलेशन क्यों नहीं होता है। तो आंसर यही है कि टर्शियरी अमाइन के पास क्या नहीं है, एक्टिव H नहीं है, यानी कि नाइट्रोजन से अटैच H उसके पास नहीं होती है, इसलिए फिर उसका एसिटाइलेशन या बेंजोलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो टर्शियरी अमाइन का एसिटाइलेशन या बेंजोलेशन कुछ नहीं होगा, तो नो रिएक्शन।
आ गया। तो इस तरह से देखा हमने कि प्राइमरी का और सेकेंडरी का दोनों का एसिड डाइलेशन होता है, बट टर्शियरी का नहीं होता है। ठीक है, ये सारा काम तो किया हमने एसिड डाइलेशन पे। अब करते हैं थोड़ा सा बेंजोलेशन। आओ देखो बेंजोलेशन, ये तो ए हो गया एसिड डाइलेशन, अब करते हैं बेंजोलेशन। ठीक है, आओ देखो बेंजोलेशन क्या है, बी बेंजोलेशन। अब बेंजोलेशन में क्या होने वाला है, एसिड डाइलेशन के बाद सेकंड कौन सा आ रहा है, बेंजोइलेशन, बेंजोइल ग्रुप का एडिशन, है ना, ये सब हमने देख लिया बेंजोइल ग्रुप का एडिशन। ठीक है, तो बस बिल्कुल वैसे ही है, बस एसिटाइल में CH3 चलता था, इसमें क्या हो जाएगा C6H5, C6H5COCl, ये तो है बेंजोइल क्लोराइड, क्या है ये, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, अब बेंजोइल क्लोराइड का क्या, बेंजोइल मतलब बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दो, अगर एलिफेटिक से करा रहे हो ये लो, ये एलिफेटिक हो गई, एल्काइल ले लिया 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो ये देखो ये निकल गया HCl यहां से, और वही पायरिडीन की प्रेजेंस रख सकते हैं। ठीक है, C5H5N। ठीक है, अब देखो क्या बन जाएगा, C6H5CO फिर NH और R। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट क्या है, HCl। आ गई बात समझ में। अब बात आती है इस कंपाउंड की नेमिंग की, इस कंपाउंड का नेम कैसे करेंगे, इस कंपाउंड की नेमिंग के लिए क्या करें, ये ध्यान रखो। देखो ये किससे बना है, वही बात जैसे अपन ने पहले एसिटामाइड के लिए किया था, वैसे इसके लिए करते हैं। ये जो कंपाउंड होता है ये होता है बेंजामाइड। इस कंपाउंड का नेम क्या है, बेंजामाइड। ये इसका आईपीसी नेम भी यही है, कॉमन नेम भी यही है, दोनों नेम ये है बेंजामाइड। ठीक है, दोनों चलेंगे। अब बेंजामाइड है, अब बेंजामाइड को इससे कंपेयर करो, क्या किया हुआ है, इसके नाइट्रोजन के एक H को हटा के क्या लगाया हमने, एक एल्काइल ग्रुप लगाया, तो सेम वही चीज क्या हो जाएगा, एन एल्काइल, क्या हो जाएगा, एन एल्काइल बेंजेमाइड, एन एल्काइल बेंजेमाइड। आ रही है बात समझ में, एन एल्काइल बेंजेमाइड, ये इसका कॉमन नेम भी है, आईपीसी नेम भी है ना, एक ही बात है, बेंजेमाइड दोनों में काम आता है। आ गया समझ में। ये तो 1 डिग्री जो अपने लिए एलिफेटिक, इसी तरह से एरोमेटिक भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, आ जाओ देखो एरोमेटिक ले, तो एरोमेटिक में एनिलीन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो एरोमेटिक में ले रहे हैं C6H5COCl। ठीक है, और ये ले लिया अपन ने क्या, एनिलीन। आ गया। अब जरूरी नहीं है पायरिडीन काम में लो, आप चाहो तो NaOH भी ले सकते हो, अभी पहले भी देखा था अपन ने NaOH, एक्वस NaOH। ठीक है, ये निकल गया बीच में से HCl हो गया, और क्या बन गया C6H5CONH, और फिर यहां भी क्या C6H5। आ रही है बात समझ में। ठीक है, ये बन गया। अब अगर वापस वही बात इस कंपाउंड की नेमिंग की बात करेंगे, तो ऊपर वाले में नीचे वाले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एन के साथ क्या अटैच है, एल्काइल, यहाँ एन के साथ क्या है, फिनाइल, आपके साथ तो सेम ही है, तो बस नेम में इतना सा चेंज होगा कि एन फिनाइल हो जाएगा, बस एन फिनाइल, और बाकी बेंजेमाइड। ठीक है, और इसको अपन बेंज एनीलाइड भी बोलते हैं, बेंज एनीलाइड, ये भी इसका नेम है, जैसे था ना उसका एसिड एनीलाइड, वैसे इसका बेंज एनीलाइड, है ना। तो ये अपन ने कराई है 1 डिग्री एरोमेटिक से एनिलीन, 1 डिग्री की एरोमेटिक, ये उसका बेंजोलेशन करा है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, तो ये हमने देखा बेंजोलेशन, बेंजोइल ग्रुप का एडिशन, इसको भी उसी तरह से बेंजोइक एनहाइड्राइड से भी हम करवा सकते हैं, बस वही सी बेंजोइक एनहाइड्राइड ले लेंगे, और तब फिर बाई प्रोडक्ट HCl की जगह पे क्या आएगा उसमें, यहां तो अभी HCl आ रहा है। ठीक है, तब वहां जैसे एसिटिक एसिड आता था, वैसे ही बाई प्रोडक्ट यहां क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड आ जाएगा। आ गया, तो वो कराने की वैसे जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है, चल जाएगा, हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। बेंजोलेशन के से रिलेटेड एक और चीज कि बेंजोलेशन जो होता है ना, एक्टिव एच कंटेनिंग कंपाउंड का एक्टिव एच किसमें मिलेगी, जनरली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कराते हैं, या तो नाइट्रोजन के साथ वाले के साथ, है ना, अमाइंस में, और या फिर ऑक्सीजन के साथ, यानी कि अल्कोहल और फिनोल। तो जब भी अल्कोहल, फिनोल, अमाइंस, उनकी एक्टिव एच का रिप्लेसमेंट, समझ में आ रही है बात, जब भी अमाइंस, अल्कोहल, फिनोल, उनकी जो एक्टिव एच है उसका रिप्लेसमेंट बेंजोइल ग्रुप से कराते हैं, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ किसमें, एक्वस NaOH, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, तो उसको बोलते हैं शॉर्टन बोमान रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, जैसे कि अब ये है, तो ये एक शॉर्टन बोमान रिएक्शन हो गई है, शॉर्टन बोमान रिएक्शन।
वैसे ही नेम जो है हमारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद कर लो, ठीक है। जो बेंजोलेशन है उसी को, ये बेंजोलेशन को ही क्या बोला जाता है, शॉर्टन बोमान रिएक्शन बोला जाता है। बेंजोलेशन करवाने को क्या बोलते हैं, शॉर्टन बोमान रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से था ये हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी अमाइंस की, एसाइलेशन। एसाइलेशन में दो टाइप का हमने देखा, एसिडाइलेशन एंड बेंजोलेशन। आई बात समझ में, ये